morning student, you are watching my YouTube channel Ujjwal and Unnati. In this video you are going to learn about unseen passage. Student, unseen passage how to solve in the examination you have to learn in this video. The real object of education at which every true teacher is aiming and for which every true student is working is to draw out, train and discipline the faculties of the mind. The real object वास्तविक उद्देश्य ऑफ एजुकेशन शिक्षा का एट विच जिस पर एवरी ट्रू टीचर प्रत्येक सच्चा अध्यापक शिक्षक इज एमिंग कार्य कर रहा है, फॉर विच एवरी ट्रू स्टूडेंट प्रत्येक सच्चा विद्यार्थी वर्किंग कार्य कर रहा है, प्रत्येक सच्चा अध्यापक अपना उद्देश्य निर्धारित कर रहा है. एमिंग मीन्स उद्देश्य निर्धारित करना, और एक सच्चा जो विद्यार्थी है वो कार्य कर रहा है. इज टू ड्रा आउट बाहर निकालना है, ट्रेन प्रशिक्षण को, डिसिप्लिन अनुशासन को, फैकल्टीज ऑफ माइंड मन की शक्तियों को, दीज फैकल्टीज ये मन की नैतिक शक्तियाँ, द बॉय विल वांट टू यूज जिनका बालक उपयोग करना चाहता है, व्हेन ही कम्स टू ए मैन जब वह एक नागरिक बनता है, एंड राइट एजुकेशन सही शिक्षा इज नॉट क्रैमिंग रटना नहीं है, ऑफ द बॉयज मेमोरी बालक की लड़के की मेमोरी स्मृति को, बट द एवोल्यूशन मूल्यांकन करना है, एंड ट्रेनिंग ऑफ द पावर्स ऑफ ऑब्जर्विंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण करना है, ऑफ हिज पावर्स उसकी शक्तियों का, ऑफ ऑब्जर्विंग अवलोकन करने की, देखने की, रीजनिंग तर्क करने की, एंड जजिंग अनुमान लगाने की. यानी कि जो उद्देश्य है शिक्षा का, क्रैमिंग ऑफ द बॉयज मेमोरी बालक की स्मृति को रटना नहीं, बट द इवोल्यूशन मूल्यांकन करना है, एंड ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना है करना है, ऑफ द पावर्स ऑफ ऑब्जर्विंग अवलोकन करने की शक्तियों का, रीजनिंग तर्क करने की शक्तियों का, जजिंग अनुमान लगाने की शक्तियों का. यू आर नॉट ओनली हियर तुम यहाँ पर नहीं हो, ओनली केवल टू पास एग्जामिनेशन परीक्षा पास करने के लिए, तुम यहाँ पर इस संसार में परीक्षा पास करने के लिए नहीं हो, और या टू ऑब्जर्व योर टीचर्स नॉलेज या अपने अध्यापक के ज्ञान को ऑब्जर्व करने के लिए अवलोकन करने के लिए नहीं हो. यू आर हियर तुम यहाँ पर हो, टू डेवलप विकसित करने के लिए, योर फैकल्टीज ऑफ माइंड अपने मन की शक्तियों को, फैकल्टीज मन की शक्तियों को, कौन कौन सी शक्तियों को, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, मॉरल फिजिकल नैतिक, मॉरल कहते हैं नैतिक, और फिजिकल शारीरिक, सो दैट ताकि, हेयर आफ्टर इसके बाद, यू मे यूज देम तुम उनका प्रयोग कर सको, इन द सर्विस ऑफ गॉड ईश्वर की सेवा में, एंड मैन मानव की सेवा में, टू क्रेडिट श्रेय ले सको, क्रेडिट में श्रेय लेना, एंड ऑनर सम्मान पा सको, ऑफ योर कंट्री सम्मान बढ़ा सको, ऑफ योर कंट्री अपने देश का, तुम अपने देश का सम्मान बढ़ाने का श्रेय ले सको, योर फैमिलीज अपने परिवार का, एंड योर सेल्फ स्वयं का, ताकि तुम अपने परिवार और अपने देश का सम्मान बढ़ा सको और उसका श्रेय ले सको. तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पुटअप किया गया है इस पेपर में, व्हाट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है. ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य. तो यहाँ देखेंगे पैराग्राफ में पहले दिया है, सबसे पहले द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, एट विच जिस पर, एवरी ट्रू टीचर प्रत्येक सच्चा शिक्षक अध्यापक, इज एमिंग अपना उद्देश्य पूर्ण कर रहा है, फॉर विच जिसके लिए, इज एवरी ट्रू स्टूडेंट प्रत्येक सच्चा विद्यार्थी, इज वर्किंग कार्य कर रहा है,
इज टू ड्रा आउट बाहर निकालना है, जिस पर प्रत्येक सच्चा अध्यापक एमिंग कर रहा है, जिस पर प्रत्येक सच्चा विद्यार्थी वर्किंग कर रहा है। इज टू ड्रा आउट बाहर निकालना है, ट्रेन प्रशिक्षित करना है, डिसिप्लिन अनुशासित करना है, फैकल्टीज ऑफ माइंड मन की शक्तियों को, फैकल्टीज पे मन की मौलिक शक्तियाँ, नैतिक शक्तियाँ। द बॉय बालक विल वांट चाहेगा, टू यूज करना प्रयोग करना, व्हेन ही बिकम्स ए मैन जब वह एक नागरिक बनता है। तो यहाँ तक इसका आपका आंसर हुआ कि ऐसी शक्तियों का विकसित करना, अनुशासित करना, ऐसी मन की शक्तियों का जिससे भी एक अच्छा नागरिक बन सके। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड द स्टूडेंट एम, एक विद्यार्थी का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट ओनली हियर, तुम यहाँ पर नहीं हो, टू पास द एग्जामिनेशन, केवल परीक्षा पास करने के लिए, यानी कि एक विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, या टू ऑब्जर्व योर टीचर्स नॉलेज, अपने अध्यापक की ज्ञान का अवलोकन करने के लिए। यू आर हियर, तुम यहाँ पर हो, टू डेवलप, विकसित करने के लिए, योर फैकल्टीज ऑफ माइंड, अपने मन की शक्तियों को। वे शक्ति कौन सी है? स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्तियों को, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक शक्तियों को, मोरल नैतिक शक्तियों को, फिजिकल शारीरिक शक्तियों को। सो दैट, ताकि, हियर विद, यहाँ से, यू में यूज, तुम प्रयोग कर सको, देम, उनका, उन शक्तियों का, इन द सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में, एंड मैन, मनुष्यों की सेवा में, टू क्रेडिट, श्रेय पाने के लिए, एंड ऑनर, सम्मान पाने के लिए, ऑफ कंट्री, देश का, योर फैमिलीज, अपने परिवार का, एंड योर सेल्फ, स्वयं। तो यहाँ तक इसका आंसर है योर फैमिलीज एंड योर सेल्फ, क्रेडिट टू ऑनर ऑफ योर कंट्री, आफ्टर, हियर आफ्टर यू में यूज देम इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर ये सारा इसका आंसर होगा कि जो स्टूडेंट का एम है अपनी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और मोरल, फिजिकल शक्तियों का ठीक से ग्रहण करना और यूज करना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड वर्ड, इसमें एक रेखांकित शब्द है फैकल्टीज, मीन्स पावर्स ऑफ माइंड, मन की शक्तियाँ जो स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, मोरल है, इन सभी शक्तियों का ठीक से यूज करना, यूज ऑफ पावर ऑफ माइंड। नेक्स्ट, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है राइट ए सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो पैसेज का उपयुक्त शीर्षक होगा द रियल एम ऑफ एजुकेशन, एम या ऑब्जेक्ट, द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये इसका यहाँ से पैसेज है। द रियल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? द रियल एम ऑफ एजुकेशन या रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका आपका सूटेबल टाइटल है स्टूडेंट